कहानी के 5वें भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। शिविका जल्दी से विवान को दूसरा शर्ट पहना देती है और बोलती है, विवान आंखें खोलो, पहना दिया है मैंने। विवान बोला, इतना जल्दी? इतनी जल्दी क्या थी, थोड़ा आराम से भी तो पहना सकती थी। शिविका बोली, इतनी जल्दी लग रही है तुम्हें? कितना टाइम लग गया एक शर्ट पहनाने में? विवान शिविका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेता है और एक हाथ से उसको कमर को पकड़ लेता है। शिविका बोली, विवान छोड़ो, शिवी आ जाएगी। विवान बोला, नहीं अभी नहीं, अभी कुछ देर ऐसे ही रहो, मुझे तुम्हें महसूस करना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इस समय मेरे पास हो। आज भी मुझे ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। शिविका अब कुछ नहीं बोलती है और वैसे ही बैठी रहती है। विवान उसके बालों को एक हाथ से सहला रहा था और उसके कान के पास जाकर बोलता है, शिविका तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या तुम्हें मैं शिविका राठौर से शिविका विवान मल्होत्रा बना सकता हूँ? शिविका सर उठाकर देखती है, लेकिन विवान उसे दूर हटने नहीं देता है और उस पर अपनी पकड़ और कस लेता है और बोलता है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में जब तुम कहो, जैसे कहो वैसे हम शादी कर लेंगे, ठीक है? शिविका बोली, लेकिन? विवान बोला, नहीं अब कुछ नहीं सुनना, अब मैं कल ही बात कर लूँगा और कल ही कोर्ट में अप्लाई भी कर दूँगा, फिर जब पहली डेट मिलेगी उसी में शादी कर लेंगे। शिविका बोली, विवान इतनी जल्दी क्या है? विवान उसे छोड़कर उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर बोलता है, फिर से दूर जाना चाहती हो? शिविका बोली, मैं तुमसे कितनी भी दूर क्यों ना जाऊँ, रहूँगी तुम्हारे पास ही, क्योंकि मेरा दिल तुम्हें छोड़कर मेरे साथ जाता ही नहीं है। विवान बोला, अब ना तुम जाओगी और ना ही तुम्हारा दिल, और अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, तो बेकार की कोशिश मत करो, समझी? शिविका बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे बता देना कहाँ साइन करना है, मैं कर दूंगी, ठीक है? और उसके गाल पर किस करके बोलती है, चलो। और जैसे ही जाने को होती है, विवान उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे शिविका आकर उसकी गोद में गिरती है। शिविका बोली, विवान अब छोड़ो और नीचे चलो, शिवी के साथ खेलो, उसे अपने पापा के साथ खेलना है। विवान बोला, वही करने जा रहा हूँ। शिविका, विवान मल्होत्रा, पहले आपका रिटर्न तो दे दूँ। और शिविका के होठों को हल्का सा छू लेता है। वाह कितना मीठा था, क्या खाती हो यार तुम? ऐसा करो, मुझे दिन में 2-3 बार ऐसे ही मीठा खिला दिया करो। शिविका विवान को देखती है, फिर उसके सीने पर मारते हुए बोलती है, विवान कितने बेशर्म हो गए हो तुम। विवान बोला, हद होती है मिसेज मल्होत्रा, अब अपनी ही बीवी को प्यार नहीं कर सकता मैं? शिविका बोली, विवान चलो, तुम्हें अपने हाथों से बनाकर काफ़ी पिलाती हूँ। विवान बोला, सच में तुम्हें काफ़ी बनानी आती है? शिविका, विवान अब सच में मार खाओगे, चलो। और खींचकर नीचे लेकर जाती है, जहाँ शिवी रीता के साथ खेल रही थी। विवान शिवी के पास जाता है और बोलता है, क्या कर रही हो मेरी प्रिंसेस? शिवी बोली, पापा आप आ गए, मुझे आपके साथ खेलना है सांप सीढ़ी। विवान बोला, ठीक है, जैसा आप बोलो, मैं तैयार हूँ, वैसे भी मैं कभी भी इस गेम में नहीं हारा हूँ। शिविका बोली, विवान झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने कितनी बार हराया है तुम्हें, और शिवी के सामने झूठ बोल रहे हो। विवान बोला, क्योंकि तब मैं खुद हार जाता था तुम्हें जिताने के लिए, नहीं तो विवान कभी नहीं हारा है किसी भी गेम में। शिविका बोली, चलो झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे हरा कर दिखाओ फिर बोलना। रीता भी आकर शिवी के बगल में बैठ जाती है। शिवी बोली, मैं पापा के तरफ से हूँ। विवान बोला, आ जाओ प्रिंसेस, हम जीतेंगे तो हम ही, आज आपकी मम्मा को हम मिलकर हरा देंगे। शिविका बोली, मैं अकेले ही जीत जाऊंगी आप दोनों से। दोनों गेम शुरू करते हैं। विवान को हारता देख शिवी मुंह बना लेती है, तो शिविका जानबूझकर हार जाती है। शिवी बोली, हे पापा जीत गए, पापा जीत गए। विवान बोला, नहीं प्रिंसेस, आपकी मम्मा जानबूझकर हार गई आपके पापा को जिताने के लिए। शिवी बोली, सच में मम्मा आप जानबूझकर हार गए हो? शिविका बोली, जहाँ आपकी खुशी वहीं मेरी खुशी, आप पापा के जीतने पर खुश और मैं आपके खुश होने पर खुश। सब साथ में मस्ती कर रहे थे कि दरवाजे की बेल बजती है। रीता जाकर दरवाज़ा खोलती है तो विपिन खड़ा था। हाँ विपिन, आ जाओ, कुछ काम था, आओ बैठो। रीता काफ़ी बनाने चली जाती है। शिविका विवान को देखती है, फिर बोलती है, विवान ये विपिन मेरा दोस्त और बिजनेस पार्टनर। विवान बोला, ओह हेलो मिस्टर विपिन, काफ़ी सुना है आपके बारे में, और हाथ बढ़ाता है तो विपिन भी हाथ मिला लेता है। विपिन बोला, मिस्टर मल्होत्रा आप यहाँ, और आपके हाथ में क्या हुआ है? विवान बोला, कुछ नहीं, ये तो बस छोटा सा चोट है, और मेरे यहाँ होने का कारण तो आप जानते ही होंगे, आखिर इसमें आपने भी तो बहुत बड़ा रोल निभाया है। विपिन बोला, मिस्टर मल्होत्रा मैं तो बस अपना फ़र्ज़ निभा रहा था और कुछ नहीं।
वैसे भी शिविका आपकी 4 साल पहले भी थी और आज भी है। मैं तो तब भी उसका दोस्त था और आज भी दोस्त हूँ। वैसे एक कंप्लेन आई है और मुझे अभी आपके हाथ को देखकर याद आया कि कहीं आप ही ने तो सहाय को नहीं मारा, वो भी इतनी बुरी तरह से कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। शिविका बोली, क्या कंप्लेन भी आ गया? विपिन बोला, ऑफिस में नोटिस आई है, वो अपना पार्टनरशिप हमसे कैंसिल कर रहा है और अब आगे भी हमारे साथ कोई काम नहीं करेगा। विवान बोला, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ काम करने की, अगर मेरा बस चलता तो उसकी जान ले लेता, उसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। शिविका बोली, विवान शांत हो जाओ, मैं और काफ़ी पियो। विपिन बोला, शिवी ठीक है तो मैं चलता हूँ, वैसे भी अब मेरी ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी कोई ज़रूरत होगी तो बताना। शिविका बोली, अभी तुम्हारी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, आते रहना। विपिन बाय बोलकर चला जाता है। विवान शिविका को देखकर बोलता है, अब उसकी क्या ज़रूरत है, अब मैं आ गया हूँ ना, अब किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। शिविका विवान के गाल खींचकर, ओ जलनखोर, मैं किसी की हेल्प नहीं ले रही, ठीक है, और अब बताओ क्या खाना है, आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। विवान बोला, शिविका तुम्हें खाना बनाने आता है? शिविका बोली, विवान। विवान बोला, अरे मेरी जान, जो प्यार से मुझे खिला दो मैं सब खा जाऊंगा, क्यों शिवी? शिवी भी अपना सिर हाँ में हिला देती है। इधर विपिन निकल कर किसी को फ़ोन करता है। हाँ, विवान मल्होत्रा ने ही मारा है, कन्फर्म है, कंप्लेन कर सकते हो, वो यहीं पर है। ठीक है, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और फिर फ़ोन रख कर अपने घर की तरफ निकल जाता है। शिविका आज सबके लिए खाना बनाती है। विवान शिवी के साथ कुछ देर खेलता है, फिर वहीं टेबल पर लेकर बैठ जाता है। रीता शिविका के साथ किचन में उसकी मदद कर रही थी। लगभग 1-1.5 घंटे बाद खाना तैयार हो जाता है। शिविका बोली, विवान आ जाओ, खाना तैयार है। विवान आकर देखता है टेबल पर आलू के पराठे, वेज बिरयानी, खीर, रायता और भी बहुत सारी डिशेस रखी हुई थी। विवान बोला, शिविका सच में ये सब तुमने बनाया है या हम दोनों को बिजी देख तुमने ये सब ऑर्डर तो नहीं कर दिया? शिविका विवान को घूरने लगती है तो विवान जल्दी से शिवी को वहीं चेयर पर बैठाकर शिविका के पास आता है और दूसरे हाथ से आलू का परोठा तोड़ उसकी तरफ बढ़ा देता है। शिविका जैसे ही मुंह खोलती है कुछ कहने के लिए, विवान जल्दी से उसके मुंह में वो टुकड़ा डाल देता है। शिविका बोली, विवान तुम कितना परेशान करते हो मुझे, चलो बैठो मैं खिलाती हूँ। विवान जल्दी से शिवी के बगल में बैठ जाता है। रीता बोलती है, मैम आप भी बैठ जाइए, मैं सब परोस देती हूँ। शिविका बोली, नहीं आप भी बैठो, सब लोग आज साथ ही बैठकर खाना खाएंगे, और विवान के बगल में बैठ जाती है। रीता बोली, ठीक है आप सर को खिला दीजिए, मैं बेबी को खिला देती हूँ। शिवी बोली, नहीं मुझे भी मम्मा के हाथ से खाना है। शिविका बोली, ठीक है मैं आप दोनों को खिला देती हूँ, और शिवी और विवान दोनों को बारी बारी खिलाती है। शिवी बोली, मम्मा मुझे भी खिलाना है आपको, और जल्दी से चम्मच उसकी तरफ कर देती है। शिविका बोली, बेटा मैं खा लूँगी, पहले आप खा लो। शिवी बोली, नहीं मुझे भी खिलाना है आपको। उसके जिद के आगे शिविका अपना मुंह खोल देती है। कुछ ही देर में सब खाना खाते हैं। रीता बोली, मैम आप लोग जाइए, यहाँ का सब मैं कर लूँगी। ठीक है बोल शिविका, विवान, शिवी तीनों रूम में चले जाते हैं। शिविका बोली, विवान तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे रूम में शिवी को लेकर सो जाती हूँ। विवान बोला, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है, या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? शिविका बोली, विवान तुम जानते हो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था कुछ, उसके बाद वो सब जो भी हुआ और सब खराब होता चला गया। विवान बोला, उस टाइम की बातें छोड़ो, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, कितना भरोसा करती हो मुझ पर? शिविका बोली, इतना कि अगर मैं कहूँ कि मुझे मत छूना तो तुम पूरी ज़िंदगी बिना मुझे छुए बिता सकते हो, लेकिन किसी और को कभी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते। विवान बोला, तो फिर प्रॉब्लम क्या है यहाँ सोने में? शिविका बोली, विवान तुम्हारे हाथ में पट्टी है और शिवी के सर पर भी, तो अगर तुम दोनों को रात में कोई प्रॉब्लम हो गई तो? विवान शिवी को गोद में लेकर, एंजल आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं दुख रहा है? शिवी नामे गर्दन हिला देती है। विवान बोला, देखा एंजल को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके पापा को तो पहले से ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब जल्दी से सो जाओ क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है, और शिवी को लेकर लेट जाता है। शिविका भी दूसरी तरफ आकर लेट जाती है। विवान दोनों को पकड़कर आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर में ही सब सो जाते हैं। सुबह विवान की आंखें खुलती है तो देखता है शिविका अभी भी शिवी को पकड़कर सो रही थी। दोनों इस टाइम कितने क्यूट लग रहे थे। विवान का मन किया कि ये पल यहीं थम जाए और वो दोनों को ऐसे ही देखता रहे। वो अभी देख ही रहा था कि शिविका की आंखें खुल जाती है और देखती है कि विवान उन दोनों को ही देख रहा है। शिविका बोली, विवान तुमने उठाया क्यों नहीं मुझे, कितना लेट हो गया, आज ऑफिस ही जाना है मुझे।
विवान बोला कोई ऑफिस नहीं जाना, आज भूल रही हो तुम, हमें कोर्ट जाना है, तैयार हो जाओ फिर निकलते हैं। शिविका बोली विवान ज़रूरी है क्या ये सब, जब तुम ठीक हो जाओगे तब कर लेंगे ना। विवान बोला नहीं आज ही जाना है, मैं अपने रिश्ते को ऑफिशियली नाम देना चाहता हूँ और अब बहस नहीं। चलो तैयार हो जाओ, मैं शिवी को उठाता हूँ। शिविका बाथरूम में चली जाती है, विवान शिवी को उठाता है। कुछ देर में तीनों तैयार होकर नीचे आते हैं। रीता बोली मैम मैंने नाश्ता बना दिया है, आप लोग बैठ जाओ। सब बैठकर नाश्ता करते हैं कि शिविका रीता से बोलती है रीता आज मैं और विवान कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं तो आप भी साथ चलो। रीता बोली सच में मैम। विवान बोला कैसे कैसे मानी है, अब आप भी तैयार हो जाओ फिर निकलते हैं, मैंने मोहित को भी बोल दिया है वो वहीं आ जाएगा। कुछ देर में शिविका विवान शिवी रीता कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। शिविका बोली विवान मैंने तो विपिन को बोला ही नहीं। विवान बोला कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने मोहित को बोल दिया है और जब हम घर पर शादी करेंगे तो उसे भी बुला लेंगे। शिविका बोली तुम विपिन को ऐसे क्यों बोल रहे हो, कितना साथ दिया है उसने मेरा, सब तुम साथ नहीं थे। विवान बोला इसी की वजह से इतनी दूर रही हो मुझसे, इसलिए वो मुझे तुम्हारे आसपास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शिविका बोली अच्छा चलो कोर्ट आ गया, उतरो सब लोग। सब बारी बारी उतर जाते हैं। मोहित अपने दोस्त के साथ पहले ही पहुंचकर सब इंतजाम कर चुका था। विवान बोला मोहित सब कुछ हो गया या अभी कुछ बाकी है। मोहित बोला सब हो गया, बस तुम दोनों का इंतजार हो रहा था। शिविका बोली मोहित कैसे हो, और अब तो और भी हैंडसम लग रहे हो, अभी तक शादी किया कि नहीं। मोहित बोला यार तुम लोगों की सुलह हो गई, अब मैं भी शादी कर लूँगा, और हैंडसम तो बोलो मत, नहीं तो तुम्हारा ये विवान अभी मेरा मर्डर कर देगा। 4 सालों में कितना झेले हैं हम लोग इसे, अब तुम इसे संभालो और चलो अंदर जल्दी से। सब अंदर जाते हैं। सारी फॉर्मेलिटी पहले से ही हो चुकी थी तो बस अब विवान और शिविका साइन करते हैं। मोहित बोला चलो अब एक दूसरे को माला पहनाओ। विवान शिविका एक दूसरे को माला पहनाते हैं, सब ताली बजाते हैं। मोहित बोला चलो भाई बधाई हो, अब ऑफिशियल शिविका तुम्हारी वाइफ हो गई, चलो अब मुंह मीठा करो। फिर रीता सबका मुंह मीठा कराती है। शिवी बोली पापा मुझे आइसक्रीम खाना है। विवान बोला हाँ प्रिंसेस अभी आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। मोहित विवान को एक तरफ लेकर जाता है और बोलता है मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आई, शिविका उस दिन तुमसे गुस्सा क्यों हुई थी, और ये बच्ची किसकी है। विवान बोला ये मेरी और शिविका की बेटी है, मतलब हमारी बेटी है, शिविन विवान मल्होत्रा। मोहित बोला मतलब जो मैं सोच रहा हूँ कहीं तूने। विवान बोला डॉक्टर ने बोला था शिविका की जान बचाने के लिए मुझे वो सब करना पड़ा, और अब आगे कुछ मत पूछना। मोहित बोला नहीं भाई अब मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, चल। सब बाहर आते हैं। विवान बोला मोहित चल अब खाना खाकर ही घर जाना। शिविका बोली हाँ मोहित चलो, और अपने दोस्त को भी बोल दो वो भी हमारे साथ चले। कुछ देर में सब घर पहुंचते हैं। रीता बोली आप लोग बैठिए मैं काफ़ी लेकर आती हूँ। मोहित बोला आजा भाई बैठ जा, आज मुझे लग रहा है मैं 4 साल पहले वाला विवान देख रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा सुकून आया है, अब मैं थोड़ा आराम करूँगा। शिविका बोली क्यों, पहले के विवान में तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी जो ऐसे बोल रहे हो। मोहित बोला तुम मुझसे आराम से बैठकर अपने हस्बैंड के कारनामे सुनना, पूरी दिल्ली को नचा रहा था इन 4 सालों से, और अब देखो जब से तुम मिली हो कैसे शरीफ दिखाई दे रहा है। तब तक शिविका के घर की डोरबेल बजती है। रीता जाकर दरवाज़ा खोलती है कि सामने पुलिस इंस्पेक्टर विवान मल्होत्रा यहीं रहते हैं। रीता बोली जी सर। तब तक पुलिस अंदर आ जाती है। सब पुलिस को देखकर खड़े हो जाते हैं। शिविका बोली रीता आप शिवी को लेकर ऊपर जाओ। रीता शिवी को लेकर ऊपर चली जाती है। इंस्पेक्टर बोले विवान मल्होत्रा कौन है। विवान बोला मैं हूँ, क्या काम है। इंस्पेक्टर बोले आपके खिलाफ कंप्लेन है, आपने मिस्टर सहाय पर जानलेवा हमला किया है और अब आपको हमारे साथ चलना होगा। मोहित बोला विवान ये सहाय कौन है और तूने उसे कब मारा। विवान बोला किसने कंप्लेन किया है मेरे खिलाफ। इंस्पेक्टर बोले मिस्टर सहाय और उनकी कंपनी ने, और एलिमनी की भी मांग किया है। शिविका बोली उसकी इतनी हिम्मत, उसने कंप्लेन किया और अब एलिमनी भी चाहिए। विमान बोला शिवी शांत रहो, मैं देखता हूँ, और किसी को फ़ोन करता है। जी सर आप इंस्पेक्टर से बात कर लीजिए, और फ़ोन इंस्पेक्टर को थमा देता है। इंस्पेक्टर बोला जी सर, लेकिन सर। जी सर ठीक है सर, जय हिंद सर बोलकर फ़ोन विवान को दे देता है और बोलता है सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, हमें सहाय पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, हमारी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, उसके लिए सॉरी। विवान बोला कोई बात नहीं, जब आ ही गए हैं तो मुँह मीठा कीजिए क्योंकि आज हमारी शादी हुई है। इंस्पेक्टर बोला वो बधाई हो आप दोनों को, और एक बार और आपको तकलीफ़ देने के लिए सॉरी बोलकर इंस्पेक्टर चला जाता है।
शिविका बोली, इस सहाय की इतनी हिम्मत, उसने कंप्लेन किया, उसको तो अब मैं बताती हूँ। उसकी कंपनी ना बिकवा दी तो मेरा नाम भी शिविका राठौड़ नहीं। विवान बोला, ओ हेलो, शिविका राठौड़ नहीं, शिविका विवान मल्होत्रा हैं आप, और अभी अभी शादी हुई है हमारी। मोहित बोला, यार अब तुम दोनों आराम करो, मुझे कुछ काम है, तो मैं कल आकर मिलता हूँ। और विवान, तुम दोनों दिल्ली कब चल रहे हो? विवान बोला, हम दिल्ली नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ हमारा कोई नहीं है, और तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मोहित बोला, ठीक है, जैसा तू बोल। शिविका, ध्यान रखना यार, आज 4 साल बाद इसे ऐसे जिंदा देख रहा हूँ, नहीं तो हम लोगों ने तो इसे तेरे साथ ही इसे भी खो दिया था। शिविका बोली, ध्यान रखूंगी मैं, तुम अपना ख्याल रखना, कोई ज़रूरत हो तो बताना। मोहित बोला, ठीक है, बोलकर अपने दोस्त के साथ चला जाता है। शिविका बोली, विवान, क्या सच में हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे? विवान बोला, नहीं, और अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। शिविका बोली, अच्छा चलो, मुंह मत फुलाओ, आज हमारी शादी हुई है और तुमने मुझे बधाई भी नहीं दिया। विवान बोला, अच्छा तो अब आपको बधाई भी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं अपने तरीके से दूंगा, और उसकी कमर पकड़कर अपने पास खींच लेता है। शिविका बोली, विवान छोड़ो, हम हॉल में हैं, शिवी या रीता आ जाएंगे। विवान बोला, अभी तो तुम्हें बधाई चाहिए थी और अब नहीं चाहिए? शिविका बोली, नहीं, मुझे कोई बधाई नहीं चाहिए, छोड़ो। विवान बोला, लेकिन मुझे तो चाहिए। शिविका बोली, ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ, विवान बधाई हो, हमारी शादी हो गई। विवान बोला, ऐसे तो दूसरे लोग बोलते हैं, मुझे अपनी बीबी से सूखे सूखे बधाई बिल्कुल नहीं चाहिए। शिविका बोली, तो गिले गिले बधाई कैसे देते हैं, मुझे नहीं आता। विवान बोला, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, बोल। शिविका के होठों को लॉक कर देता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर डोरबेल की आहट से जल्दी से दोनों दूर होते हैं। विवान बोला, अब कौन आ गया, मेरे प्यार का दुश्मन? कैसे कैसे तो सबको भगाया था, लेकिन नहीं, किसी को चैन कहाँ है, अपनी बीबी से भी प्यार नहीं कर सकता। यही सब बोलते बोलते जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर विपिन था। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, कैसे हैं आप, और शिविका कहाँ है? विवान को तो विपिन को देखकर ही गुस्सा आ जाता है, तो बोल देता है, शिविका घर पर नहीं है, कोई काम था आपको? विपिन बोला, जी वो मुझे शिविका से कुछ बात करनी थी, लेकिन वो कहाँ गई है, वो भी इस टाइम? विवान बोला, मुझे भी नहीं पता, आएगी तो पूछ लूँगा और आपको भी बता दूंगा, ठीक है? विपिन बोला, क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे? विवान बोला, वो क्या है ना, मुझे नींद आ रही है, तो क्या आप कुछ देर बाद आ सकते हैं? विपिन बोला, जी आप सोइए, मैं चलता हूँ। विवान बिना उसे दोबारा देखे जल्दी से दरवाज़ा बंद करके अंदर आता है और देखता है तो शिविका अभी भी वैसे ही खड़ी थी। विवान पीछे से ही उसे पकड़ लेता है, तब जाकर उसे होश आता है। शिविका बोली, विवान छोड़ो, तुम सच में बहुत बुरे हो गए हो। विवान बोला, मैंने क्या किया? शिविका बोली, कुछ नहीं किया, अब छोड़ो मुझे। और कौन था गेट पर? विवान बोला, कोई नहीं। शिविका बोली, क्या कोई नहीं से तुम इतनी देर बात कर रहे थे? विवान बोला, अरे यार, कोई गलती से रास्ता भटक कर आ गया था, वो दोनों बात कर ही रहे थे कि रीता शिवी को लेकर नीचे आ जाती है। विवान बोला, जाओ, तुम्हें छोड़ दिया, अब मैं अपने प्रिंसेस के साथ खेलने जा रहा हूँ, अब बोलोगी तब भी नहीं बोलूँगा। और जाकर रीता से शिवी को ले लेता है और उसके साथ खेलने लग जाता है। रीता बोली, मैम पुलिस क्यों आई थी? शिविका बोली, कुछ नहीं, वो कुछ गलतफहमी हो गई थी, आप लंच का देख लो, मुझे ऑफिस में कुछ काम देखना है। और लैपटॉप लेकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है। शिविका लैपटॉप में ऑफिस के मेल चेक कर रही थी। कुछ मेल्स राठौर और मल्होत्रा इंडस्ट्री से भी आए थे, कुछ और भी कंपनी के थे जिसके साथ उसकी कंपनी काम कर रही थी। विवान ने देखा तो शिविका लैपटॉप में इतना खोई है कि उसका ध्यान भी उसकी तरफ नहीं है। विवान शिवी से बोलता है, एंजल, आपकी मम्मा को तो टाइम ही नहीं है हम दोनों के लिए। शिविका उसकी बात सुनकर उन दोनों के तरफ देखती है तो विवान अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। शिविका बोली, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, और लैपटॉप लेकर उसी के पास चली जाती है और विवान से बोलती है, विवान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विवान बोला, लेकिन मुझे नहीं करनी तुमसे कोई भी बात, तुम्हारे पास तो हम दोनों के लिए टाइम ही नहीं है। शिविका बोली, अच्छा ठीक है, मैं लैपटॉप रख देती हूँ, और वहीं टेबल पर लैपटॉप रख देती है और विवान के बगल में बैठ जाती है और विवान की तरफ देखकर बोलती है, अब बोलो, अभी भी बात नहीं करनी? विवान शिवी से बोलता है, एंजल, बोल दीजिए अपनी मम्मा से कि पापा गुस्सा हैं और वो अभी उनसे बात नहीं करेंगे। शिविका बोली, शिवी, बोल दो पापा से, ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है। विवान बोला, मैं भाव खा रहा हूँ? शिविका बोली, हाँ, तभी तो बोल रही हूँ। विवान बोला, ठीक है, अब तो मैं पक्का बात नहीं करूँगा। शिवी दोनों को कब से देख रही थी, तब तक रीता उसे बुला लेती है तो वो दोनों के बीच से निकलकर उसके पास चली जाती है। शिविका देखती है विवान अभी भी नहीं बोल रहा है तो उसके गाल पर किस करके बोलती है, सॉरी, अब तो बोलो।
विवान बोला, नहीं मुझे बात नहीं करनी है, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है तो क्या बोलूँ मैं। शिविका बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस मेल्स चेक कर रही थी। और उसका हाथ पकड़कर कंधे पर अपना सिर रख देती है। विवान भी अब उसकी कमर से पकड़ अपने करीब खींच लेता है और प्यार से उसके सिर को चूम कर बोला, क्या हुआ, कुछ कहना था ना। शिविका बोली, विवान, हमारी फैमिली ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कोई अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है क्या जैसा उन्होंने किया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, बस कभी कभी बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी अफसोस भी होता है। विवान बोला, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो मुझे भी चाहिए, लेकिन उनकी बर्बादी देखने के बाद बहुत घमंड है ना दोनों को अपने राठौर और मल्होत्रा होने पर। पूरा दिल्ली में यही डंका पीटते हैं, लेकिन जब उनके इसी घमंड को मैं अपने पैरों तले रगड़ दूंगा तब पता चलेगा विवान से पंगा लेना क्या होता है। शिविका बोली, क्या ये हम सही करेंगे। विवान बोला, बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि जब वो करने से पहले नहीं सोचे तो हम क्यों सोचे। शिविका बोली, 2 दिन में उनकी कंपनी का 80% शेयर मेरे कंपनी के नाम हो जाएगा। विवान बोला, हाँ, और इन्हीं सब में मेरे कंपनी के शेयर भी तुमने डाउन कर दिया है। शिविका बोली, तुम्हें कैसे पता, ये सब मैंने किया, और उसकी तरफ देखती है। विवान अपने नाक से उसके नाक को टच करते हुए बोलता है, क्योंकि मैं अपनी जान को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो आज तक 4 साल में नहीं हुआ वो कुछ ही दिनों में करने की हिम्मत किसमें है, बताओ तो। बस मुझे कन्फर्म करना था कि वो सब तुम कर रही हो, और ये भी जानना था कि तुम ये सब कहाँ से कर रही हो, जिससे मैं तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुँच सकूँ। शिविका बोली, तुम्हें कैसे पता मैं बंगलौर में हूँ। विवान बोला, 4 साल से यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम था, तुम्हारा पता करना, जो अब जाकर पूरा हुआ है। शिविका बोली, विवान बोला, बोलो। शिविका बोली, आई लव यू। विवान उसे और भी अपने पास कर लेता है। शिविका बोली, तुम भी बोलो। विवान आंखें बंद करके बोलता है, क्या बोलना है। शिविका बोली, छोड़ो, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मत बोलो, मैं जा रही हूँ शिवी के पास। विवान उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है, अच्छा अब नहीं सुनना है। शिविका बोली, नहीं, छोड़ो मुझे, और उसके हाथ को अपने कमर से हटाने लगती है, लेकिन विवान के हाथ का पकड़ जरा सा भी हिला नहीं पा रही थी। विवान बोला, इतना आसान भी नहीं है जान मुझसे दूर जाना, अब तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने आप से भी ज़्यादा। शिविका के बिना विवान का ना तो कल कोई अस्तित्व था और ना आज है और ना ही कभी होगा। तो अब दूर जाने के बारे में सोचना छोड़, पास आने के बारे में सोचो। शिविका भी उसके सीने से लग जाती है। कुछ देर बाद विवान का फ़ोन बजता है। शिविका सर उठाकर बोलती है, विवान, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। विवान बोला, छोड़ो, जब तुम दोनों मेरे पास होती हो तो मुझे किसी फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़ोन एक बार कट कर दोबारा बजता है। शिविका बोली, विवान देख लो, क्या पता इम्पोर्टेंट कॉल हो। विवान बोला, तुम्हें बस मुझसे दूर जाने का बहाना चाहिए, और एक हाथ से फ़ोन उठाकर कान से लगाता है। विवान, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, तुम रहने दो, और जब तक मैं ना कहूँ किसी को पता नहीं लगना चाहिए मैं कहाँ हूँ। फिर फ़ोन रख देता है। शिविका बोली, किसका फ़ोन था। विवान बोला, सेरा का, माँ परेशान है, मेरा फ़ोन नहीं लग रहा था तो उन्होंने ऑफिस में कॉल किया था। शिविका बोली, बात कर लो तुम उनसे। विवान बोला, हाँ, और उनके सिवा उस घर में हमारा है ही कौन। विवान फ़ोन मिलाता है तो एक ही घंटी में सावित्री जी फ़ोन उठा लेती हैं। सावित्री जी बोली, तुझे इस माँ पर तरस नहीं आता ना, अगर नहीं आता तो बता दे, मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि अब मुझे नहीं जीना, उसके बाद करना अपनी मनमानी। विवान बोला, माँ मेरी बात तो सुनिए। सावित्री जी रोते हुए बोलती है, नहीं, अब मुझे नहीं सुनना किसी का, अपने पापा की गलती की सज़ा तू मुझे क्यों दे रहा है। विवान बोला, माँ सेरा को भेज रहा हूँ, आप उसके साथ आ जाइए, आपके लिए सरप्राइज़ है, और अब रोना बंद कीजिए। सावित्री बोली, क्या तू मुझे अपने पास बुला रहा है या फिर कोई मजाक कर रहा है। विवान बोला, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप तैयार हो जाइए, सेरा अभी पहुँच जाएगा आपके पास। सावित्री बोली, अच्छा ठीक है, बोलकर फ़ोन रख देती है। शिविका बोली, विवान, माँ यहाँ आएंगी। विवान बोला, बिल्कुल, उन्हें भी तो अपनी बहू और पोती से मिलना है। शिविका बोली, वो नाराज़ नहीं है मुझसे कि मैंने उनके बेटे को ऐसे छोड़ दिया। विवान बोला, अब वो आएंगी तो तुम खुद ही पूछ लेना, और अब चलो, मुझे भूख लगी है और शिवी भी इंतज़ार कर रही होगी। दोनों डाइनिंग एरिया में आते हैं तो शिवी अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। विवान शिवी के पास जाकर उससे बोलता है, मेरे एंजल को भूख नहीं लगी है क्या। शिवी बोली, मैंने खाना खा लिया, जब आप लोग लड़ाई कर रहे थे तब। विवान बोला, एंजल, मैं लड़ाई नहीं कर रहा था, वो तो आपकी मम्मा कर रही थी। शिविका बोली, मैंने लड़ाई कब किया, वो तो तुम ही मुंह फुलाए बैठे थे, तो मैं मना रही थी तुम्हें। विवान बोला, तो हम दोनों को इग्नोर कौन किया था। शिविका बोली, वो तो मैं।
शिवी बोली, आप लोग फिर से लड़ाई कर रहे हो, मुझे अपने डॉल के साथ खेलना है। विवान बोला, ठीक है, अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, आप खेलो, हम यहीं हैं, और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। रीता बोली, मैम आप भी बैठ जाइए, मैं सर्व कर देती हूँ। शिविका बोली, नहीं आप जाइए, मैं ले लूँगी, आप परेशान मत होइए। रीता किचन में चली जाती है। शिविका एक ही प्लेट में खाना निकालती है। फिर विवान और वो दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों वहीं सोफे पर बैठकर शिवी को खेलते हुए देख रहे थे। विवान बोला, शिविका मुझे ये बिपिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जब देखो शिविका शिविका करता रहता है। शिविका बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। जब मुझे एक फैमिली की ज़रूरत थी तो वही था मेरे पास। अपनों ने तो बस धोखा दिया, लेकिन उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी भी मेरे किसी भी फैसले पर सवाल तक नहीं उठाया। विवान बोला, वो सब तो ठीक है, फिर भी मुझे वो पसंद नहीं और तुम मुझसे दूर रहोगी बस। शिविका बोली, 4 साल से वो मेरे साथ है, तब तो कुछ नहीं किया, तो अब तो तुम भी मेरे साथ हो, तो अब क्या कर लेगा वो मेरा। विवान बोला, कुछ करके दिखाए, जान ले लूँगा। शिविका शिवी को देखती है जो अब थकी हुई लग रही थी। विवान, चलो अब मैं शिवी को सुला दूँ, उसे नींद आ रही है। विवान बोला, चलो मैं अपनी प्रिंसेस को गोद में ले लेता हूँ, और विवान शिवी को गोद में उठा लेता है और दोनों ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर बिपिन काफ़ी गुस्से में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था, आखिर बच कैसे गया, वो भी इतनी आसानी से। क्या सोचा और क्या हो गया, अब कुछ और सोचना पड़ेगा, वो भी ऐसा कि एक बार में ही विवान मल्होत्रा का खेल खत्म हो जाए और फिर शिविका मेरी हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। शिविका विवान शिवी को लेकर ऊपर चले जाते हैं। शिविका शिवी को बेड पर सुलाकर उसके बगल में लेट जाती है और उसके सिर को सहलाने लगती है। कुछ ही देर में शिवी सो जाती है। शिविका बोली, विवान सो जाओ, सुबह माँ आ रही हैं तो हम लोगों को भी सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। विवान बोला, ठीक है, पहले तुम मेरे पास आओ, अभी बहुत टाइम है हमारे पास सोने के लिए। मैं तुम्हारे साथ कुछ देर बैठकर बात करना चाहता हूँ, फिर सो जाएंगे। शिविका उठकर सोफे पर आती है जहाँ विवान उसका वेट कर रहा था। शिविका भी विवान के बगल में बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। विवान बोला, एंजल का तुमने आज तक अकेले ही देखभाल किया है, अगर सब कुछ सही हुआ होता तो हम दोनों मिलकर उसका स्वागत करते, कितना खुश होते हम दोनों अपने बच्चे के लिए। लेकिन मेरा वो पल छीन लिया, वो भी हमारे ही घर वालों ने, मैं कभी भी उनको माफ़ नहीं कर पाऊँगा। शिविका बोली, विवान तुम्हें पता है शादी क्यों टूटी या क्यों किया उन लोगों ने हमारे साथ ये सब। विवान बोला, मुझे नहीं पता क्यों किया, लेकिन जब मैं घर आया तो। विवान बताने लगता है। विवान घर आकर देखता है तो सब लोग हॉल में ही बैठे थे। विवान सावित्री जी के पास गया। माँ क्या हुआ है, सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। सावित्री जी बोली, हाँ तेरी शादी कैंसिल हो गई है, अब यहाँ कोई शादी नहीं होगी। विवान बोला, लेकिन क्यों, अभी कल तक तो सब ठीक था, तो आज क्या हो गया जो आप ऐसे बोल रही हैं। सावित्री जी बोली, मुझे भी नहीं पता, अपने पापा और चाचू से पूछ ले, यही तेरे सब सवालों के जवाब देंगे। विवान बोला, पापा आपने बोला था आप मेरी शादी शिविका से करवाएंगे, फिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। चाचू आपने भी तो बोला था, आपने प्रॉमिस किया था मुझसे आप मेरी शादी शिविका से करवाएंगे, फिर ऐसा क्या हुआ। शिवम बोला, हम सिर्फ खेलने के लिए बोले थे, जब तक मर्जी खेल, उसके बाद छोड़कर आगे बढ़ जा, दिल लगाना तेरी गलती थी। विवान बोला, चाचू ये क्या बोल रहे हैं आप जानते हैं शिविका के बारे में मैं ये सब बातें नहीं सुन सकता, फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पापा देखिए ना चाचू क्या बोल रहे हैं, आप समझाइए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। दादू कुछ तो बोलिए आप सब लोग। देवराज बोले, विवान भूल जाओ उस लड़की को, हम दूसरी लड़की ला देंगे तुम्हारे लिए, कर लेना शादी। विवान बोला, माँ ये क्या बोल रहे हैं पापा, आप समझाओ ना, मैं मर जाऊंगा शिविका के बिना, प्लीज़ आप समझाओ। सावित्री की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था, कोई अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। विवान बोला, आप लोगों ने धोखा किया है, नहीं करवाना था तो पहले बोल देते, मैं खुद बात कर लेता अर्जुन अंकल से, वो मेरी बात समझते, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा उनके पास, आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं शिविका को लेकर आप लोगों से दूर चला जाऊंगा, जहां आप लोगों का साया भी नहीं पड़ेगा हम दोनों पर। सावित्री बोली, मैं भी चलती हूं तुम्हारे साथ, मैं भीख मांगूंगी उनसे अपने बच्चे की खुशी की। विवान बोला, नहीं माँ, मैं अब अकेले जाऊंगा उनसे बात करने, आप परेशान मत होइए। देवराज बोले, नहीं कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर तुम उनके पास जाओगे तो मल्होत्रा की इज्जत का क्या होगा, और वैसे भी रिश्ता दोनों तरफ से टूटा है, वो भी नहीं करना चाहते और हम भी नहीं करना चाहते, बस अब कोई बहस नहीं होगी यहाँ पर। विवान बोला, आप दोनों होते कौन हो रिश्ता तोड़ने वाले, प्यार मैंने और शिविका ने किया है,
साथ हम दोनों रहना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? आपकी दुश्मनी की सज़ा हमें क्यों मिलेगी? शुभम बोला, क्या भाई प्यार प्यार कर रहे हो? अरे यार मज़े लेने थे आपको, अभी यही तो उम्र है मज़े लेने के, और आप इन सब के चक्कर में पड़े हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मुझसे बोलो, मैं सिखा दूंगा आपको। विवान शुभम को एक घुसा मारता है जिससे शुभम वहीं गिर जाता है। विवान उसकी कॉलर पकड़कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की? देवराज बोले, विवान छोड़ो उसे, लेकिन विवान उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। शिवम बोला, भैया विवान को बोलिए छोड़े शुभम को, और खुद भी छुड़ा रहा था, लेकिन विवान सबका गुस्सा आज शुभम पर ही उतार रहा था। देवराज बोले, विवान छोड़ दो उसे और निकल जाओ मेरे घर से। आज दुश्मन की लड़की के लिए अपने भाई को मार रहे हो तो कल मुझे भी मारोगे। आज तक इस घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आज पहली बार तुमने इस घर की मर्यादा तोड़ी है, जिसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मल्होत्रा आज तक किसी के सामने नहीं झुके और ना ही किसी के सामने झुकेंगे, समझे? और ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। तुम इस घर में रहते हो तो यहाँ की बात माननी पड़ेगी। यहाँ के कुछ रूल हैं जिसे तुम इग्नोर नहीं कर सकते। विवान उनकी बात सुनकर एक झटके में शुभम को छोड़ देता है और खड़ा होकर देवराज की आंखों में देखकर बोलता है, आपके घर की इज्जत, हाँ आपके घर की इज्जत क्या है? आपके घर की इज्जत मुझे भी जाननी है देवराज मल्होत्रा। आपके घर की इज्जत किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलना है? किसी को ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना है, जैसे आपने मुझे करना चाहा, जैसे आज तक माँ को किया? चमचे हैं आप अपने भाई और पिता के, उनके इशारे पर नाचने वाले हैं, और मुझे भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। नहीं बनूंगा मैं आज से और अभी से। ये घर आपका, सारा बिजनेस आपका, जिसे देना दीजिए। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि मिट्टी तक भी नहीं गंवारा विवान मल्होत्रा को। और मेरा बस चले तो आपका मल्होत्रा भी गंवारा नहीं होता, लेकिन मैं अपनी माँ को गाली नहीं दे सकता, उसकी मर्यादा को तार तार नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक औरत है, और एक माँ भी, जिसने मुझे हर एक औरत की इज्जत करना सिखाया है। शिवम बोला, विवान बात सुनो, चलो बैठो बात करते हैं। विवान बोला, हट जाइए आप मेरे सामने से, ऐसा ना हो कि मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊं, इसलिए दूर रहिए, और आज के बाद ना अपनी शक्ल दिखाना और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करना, समझे? नहीं तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा आप लोगों की हस्ती मिटाने में। देवराज बोले, निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ। विवान बोला, आपसे यही उम्मीद थी मुझे, बहुत घमंड है ना आपको इस मल्होत्रा होने पर, मगर मैं सब छीन लूँगा, एक दिन भटकेंगे आप सभी इन्हीं सड़कों पर, जिस घर से निकाल रहे हो उसे भी छीन लूँगा, ये वादा है विवान सावित्री मल्होत्रा का। सावित्री विवान के पास आती हैं, विवान चल, मैं भी तेरे साथ चलूँगी, नहीं रहना मुझे यहाँ, तू जहाँ रहेगा मैं भी वहाँ रह लूँगी। विवान बोला, नहीं माँ, पहले मुझे इनकी हस्ती मिटानी है, फिर मैं आपको ले जाऊँगा और कोई मुझे रोक भी नहीं पाएगा। मैं आपसे मिलने आऊँगा, जिसको रोकना है रोक कर दिखा ले, और तेजी से बाहर निकल जाता है। आज उसे समझ आ रहा था क्यों इतनी जल्दी सब मान गए। विवान सीधे राठौर मेंशन जाता है। अंदर हाल में अर्जुन बैठे थे, आकाश और सारिका भी थे। विवान बोला, अंकल शिविका कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। अर्जुन बोले, शिविका मेरी बेटी है और मैं मल्होत्रा के किसी भी सदस्य से ना ही मिलना चाहता हूँ और ना ही मेरी बेटी को मिलवाना चाहता हूँ, इसलिए इज्जत से चले जाओ यहाँ से। विवान बोला, अंकल प्लीज़, मेरे घर वालों के गलती की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं? प्लीज़ एक बार शिविका से मिलने दीजिए, बस एक बार, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। अर्जुन बोले, आज मुझे खुशी मिल रही है, मल्होत्रा का खून मेरे सामने ऐसे भीख मांग रहा है, लेकिन ना ही तुम्हें शिविका मिलेगी और ना ही उसका पता। इस जन्म में तुम दोनों एक कभी नहीं हो सकते, निकल जाओ यहाँ से। विवान बोला, अंकल प्लीज़ प्लीज़ एक बार, मैं मर जाऊँगा उसके बिना, प्लीज़ एक बार मिलने दीजिए, बस एक बार। आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप शिविका को मुझसे दूर नहीं कर सकते। अर्जुन गार्ड को बुलाते हैं और विवान को गेट के बाहर निकाल देते हैं। कुछ देर तक रोने के बाद वहाँ से उठकर निकल जाता है। शिविका के सिर उठाने से विवान प्रेजेंट में आ गया। शिविका बोली, विवान उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बताया तुम्हें? उसके बाद मैंने कभी किसी से नहीं पूछा उन्होंने ऐसा क्यों किया, और आज तक बस एक ही ख्वाब है, दोनों की बर्बादी, जैसे दोनों ने हमारे साथ खेला। शिविका बोली, अगर तुम मेरे तक नहीं पहुँचते तो मुझे इन सब के बारे में कभी पता नहीं चलता कि तुमने मेरे पीछे कितना झेला है। विवान, आज के बाद मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी शक नहीं करूँगी, कभी तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगी। आई लव यू वेरी मच, और उसके गले लग जाती है। विवान भी उसे अपने बाहों में भर लेता है। दोनों को आज एक दूसरे की बाहों में पूरी दुनिया का सुकून नजर आ रहा था। विवान शिविका के कान के पास अपना चेहरा ले जाकर बोलता है, वैसे आज हमारी शादी हुई है, तो शादी की पहली रात की कुछ रस्में होती हैं, तुम्हें तो पता ही होगा।
शिविका बोली, कौन सी रस्में, और क्या मैंने 2-4 शादियां कर रखी हैं जो मुझे सब रस्में पता होगी। विवान बोला, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, और उसके फेस पर हाथ रखकर आगे बढ़ने लगता है। शिविका को अपने चेहरे पर विवान की सांसें महसूस हो रही थी, जिससे उसकी घबराहट बढ़ गई। उसने विवान की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर लिया। विवान उसके चेहरे को देख रहा था। कुछ देर ऐसे ही देखते रहा, फिर हल्का सा उसके होठों को छूकर हट जाता है। शिविका ने अभी भी घबराहट से आंखें बंद कर रखी थी। विवान बोला, जान आंखें खोलो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ देर और बंद किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी हाँ है, फिर मैं पीछे नहीं हट सकता, तुम रोकोगी तब भी नहीं। शिविका जल्दी से आंखें खोल देती है और उसकी तरफ देखती है। विवान बोला, क्या हुआ, कुछ चाहिए? शिविका जल्दी से उसके गले लग जाती है और अपना सिर विवान के सीने में छुपा लेती है, और विवान भी उसे ऐसे ही पकड़कर बेड पर सुला देता है। फिर दोनों वो एक दूसरे को पकड़ सुकून से सो जाते हैं। सुबह 7 बज रहे थे। शिविका की आंख खुली तो देखा विवान शिवी को पकड़कर अभी भी सो रहा था। शिवी भी सुकून से सो रही थी। शिविका को विवान पर इस समय बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। क्या क्या गलत नहीं सोचा था उसने विवान के बारे में, और अगर किसी ने सबसे ज़्यादा झेला तो वो विवान ही था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और आज अपना एक नया मुकाम बनाया, और वो भी अकेले अपने दम पर। अब शिविका उठी और हल्का सा झुककर उसके माथे को चूम लिया और बोली, गुड मॉर्निंग एंड लव यू। विवान ने आंखें खोल दी और एक हाथ से उसे अपने पास खींच लिया। शिविका एकदम से घबरा गई। विवान छोड़ो, शिवी जाग जाएगी। विवान बोला, ठीक है छोड़ दूंगा, पहले मुझे गुड मॉर्निंग तो बोल लेने दो। शिविका बोली, तो छोड़कर भी तो बोल सकते हो, और फिर से उठने की कोशिश करने लगती है। विवान बोला, नहीं, तुमने अपने तरीके से बोला, अब मैं अपने तरीके से बोलूँगा। और उसके चेहरे के करीब बढ़कर जैसे ही उसके होठों को छूता है, शिवी उठकर बोलती है, मम्मा। विवान जल्दी से शिविका को छोड़ देता है। शिविका भी उठकर बैठ जाती है और शिवी को अपनी गोद में लेकर उसके गाल पर किस करके बोलती है, गुड मॉर्निंग बेटू, चलो आज डॉक्टर अंकल को दिखा कर आते हैं, फिर आप अच्छे से खेलना, ठीक है? शिवी बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर अंकल के पास, और शिविका की गोद से विवान के पास चली जाती है। पापा, मुझे नहीं जाना डॉक्टर अंकल के पास। विवान उसके माथे को चूमकर बोलता है, आपको पापा की तरह स्ट्रांग नहीं बनना। शिवी बोली, मुझे पापा और मम्मा दोनों की तरह बनना है। विवान बोला, ओके, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर पापा और मम्मा दोनों अपनी प्रिंसेस को घुमाने लेकर चलेंगे। और आज तो आपकी दादी भी आने वाली हैं, उनसे भी तो मिलना है ना हमारी प्रिंसेस को। शिवी बोली, दादी, ये दादी क्या होती हैं? विवान बोला, शिविका, तुमने बताया नहीं हमारी प्रिंसेस को कि पापा की मम्मा इनकी दादी हैं। शिविका बोली, सॉरी बेटू, चलो अब तैयार हो जाओ, और शिवी को बाथरूम में लेकर चली जाती है। कुछ देर में तीनों तैयार होकर नीचे आते हैं, जहां रीता ने पहले से ही नाश्ता तैयार कर दिया था। विवान का हाथ अब कुछ ठीक था, लेकिन आज शिविका विवान और शिवी दोनों को डॉक्टर को दिखाने ले जाना चाहती थी कि एक बार डॉक्टर सब सही बोल दे, उसके बाद तसल्ली रहे। सब जल्दी से नाश्ता करके हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे कि विपिन आ गया। विपिन बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिविका, शिवी और रीता गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन विवान कुछ नहीं बोलता है। विपिन बोला, कैसे हैं अब आप मिस्टर मल्होत्रा? और शिविका, ऑफिस कब से आ रही हो? सारा प्रोजेक्ट पेंडिंग है यार, तुम्हारे बिना तो जैसे सब काम रुका हुआ है। विवान बोला, क्यों, सारा काम शिविका ही करती थी क्या, जो सारा काम पेंडिंग पड़ा है आपका? विपिन बोला, जी नहीं, वो सबको इसकी आदत हो गई थी, बस इसलिए। विवान बोला, तो अगर कल से शिविका मल्होत्रा इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेगी तो आपकी कंपनी तो ऐसे ही बंद हो जाएगी। विपिन बोला, ऐसे कैसे मल्होत्रा इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेगी, इतनी मेहनत किया है हम दोनों ने अपनी कंपनी को इसमें काम पर पहुंचाने के लिए। विवान बोला, मतलब आप चाहते हैं कि शिविका हमेशा आपके साथ पार्टनरशिप में काम करे? विपिन बोला, नहीं, लेकिन अभी आप दोनों की शादी नहीं हुई है, और जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तो हम दोनों साथ काम कर सकते हैं, फिर बात का बाद में देखा जाएगा। शिविका उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती है, फिर विवान की तरफ देखती है तो वो मुस्कुरा रहा था। अब शिविका को समझ नहीं आ रहा था कि विपिन को कैसे अपने और विवान के कोर्ट मैरिज के बारे में बताए, और अब वो क्या सोचेगा, उसका रिएक्शन कैसा होगा। विवान बोला, वो तो आप अभी ये सब सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा था, इतना कॉन्फिडेंट आप में ऐसे तो नहीं आया होगा। फिर रीता की तरफ घूमकर बोलता है, रीता मिठाई लाइए। रीता मिठाई लाती है। शिविका विवान के पास जाकर बोलती है, विवान, ये क्या है, तुम क्या करने वाले हो? विवान शिविका से बोलता है, कुछ नहीं जान, बस तुम्हारे दोस्त ने हमें बधाई नहीं दिया, इसलिए इन्हें बता रहा हूँ कि हमने शादी कर लिया और मैं इनका मुँह मीठा करा रहा हूँ। विपिन, मुँह मीठा कीजिए, और विपिन के मुँह में मिठाई डाल देता है।
विपिन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ वो शिविका को जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन कराना चाहता था और यहाँ विवान ने शिविका से शादी कर लिया और शिविका ने उसे एक बार बताया भी नहीं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर विवान बोला, हमने कल कोर्ट मैरिज कर लिया, हमारी शादी हो चुकी है और अब जल्द ही मैं अपना एक ब्रांच यहाँ ओपन करूँगा जिसे शिविका संभालेगी। अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी उसमें शिविका के 50% शेयर हैं, तो शिविका चाहे तो उसको भी साथ लेकर चल सकती है। फिर आगे जैसा होगा हम आपको बता देंगे। अगर आप अलग होना चाहें तो हो सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विपिन शिविका को देखता है जो कुछ नहीं बोल रही थी। विपिन बोला, ठीक है, जैसा शिविका चाहे कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ, बोलकर निकल जाता है। शिविका बोली, विवान अभी क्या ज़रूरत थी बताने की, हम बाद में भी इस बारे में बात कर सकते थे ना, फिर अभी ऐसा क्यों किया, कितना हर्ट हुआ होगा उसे। विवान बोला, तुम्हें उसके हर्ट की कुछ ज़्यादा परवाह नहीं हो रही है। वो मेरे सामने मेरी बीबी पर हक तो ऐसे जता रहा है जैसे वही सब कुछ है और मैं कुछ भी नहीं। और ये बात तुम भी जानती हो, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई तुम पर इस तरह से हक जताए। शिविका विवान का मूड खराब होते देख बोलती है, अच्छा छोड़ो, अच्छा किया बता दिया, अब चलो डॉक्टर के पास। और तुम्हें पता है मैंने 4 साल से आइसक्रीम नहीं खाई है और आज मुझे तुम्हारे हाथ से खाना है जैसे कॉलेज में खाते थे। और जल्दी से उसके गाल पर किस कर शिवी को उठाकर आगे बढ़ जाती है। विवान बोला, शिविका रुको, ये गलत है, तुम मुझे ऐसे उल्लू नहीं बना सकती हो। और उसके पीछे पीछे बाहर भागता है। बाहर शिविका शिवी को पीछे बैठाकर जैसे ड्राइविंग सीट की तरफ आती है। विवान जल्दी से उसे खींच दूसरी तरफ आ जाता है और पिलर से सटाकर खड़ा कर देता है। शिविका बोली, विवान ये क्या है, शिवी गाड़ी में अकेले है। विवान बोला, हाँ मुझे पता है और गाड़ी लॉक है और हम जल्दी से चल रहे हैं, बस मुझे मेरी मॉर्निंग किस चाहिए। और जल्दी से शिविका का चेहरा अपने दोनों हाथों से कवर कर उसके होठों को चूम लेता है। शिविका भी उसका कंधा पकड़ लेती है। विवान अब उसे छोड़ देता है। शिविका की आंखें अभी भी बंद थी। विवान बोला, जान आंखें खोलो और जल्दी से चलो, आज बस इतना ही, आगे की प्लानिंग दूसरे दिन। और उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ बैठा देता है और अपने ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। शिविका बोली, विवान तुम्हारा हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ है, मैं ड्राइविंग कर दे रही हूँ, तुम इधर आ जाओ। विवान बोला, नहीं अभी ठीक है और 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो और बस मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहना, हम दोनों ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, क्यों प्रिंसेस। शिवी बोली, यस पापा। शिविका बोली, शिवी आगे आ जाओ मेरे पास। शिवी जल्दी से आगे आकर शिविका की गोद में बैठ जाती है। कुछ ही देर में तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शिवी की पट्टी हटाकर हल्का सा टेप लगा देता है, क्योंकि अब उसका घाव भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। विवान की भी पट्टी चेंज कर देता है और जल्दी ठीक होने के लिए कुछ दवाई दे देता है। तीनों हॉस्पिटल से निकलकर आइसक्रीम पार्लर जाते हैं। विवान शिविका और शिवी दोनों को अपने हाथों से खिलाता है। फिर वहीं कुछ दूर पर पार्क था तो शिवी को पार्क लेकर चले जाते हैं। आज शिवी दोनों के साथ काफ़ी खुश थी, जो उसके चेहरे से पता चल रहा था। शिविका बोली, विवान तुम्हें पता है आज जितना खुश मैंने शिवी को पहले कभी नहीं देखा। अगर तुम मुझे कुछ साल बाद मिलते और मुझे सच्चाई पता चलती तो मैं शिवी के साथ की गई नाइंसाफ़ी की जिम्मेदार खुद को मानती और तब शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। विवान बोला, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अब तुम कहीं भी रहती मैं ढूंढ लेता। चलो अब घर चले, माँ आने वाली होंगी। शिविका शिवी को गोद में लेकर आगे बैठ जाती है। आधे घंटे में दोनों शिवी को लेकर घर आ जाते हैं। इधर विपिन शिविका की शादी सुनकर जैसे पागल हो रहा था। अपने रूम की सब चीज़ों को फेंक रहा था और चिल्ला रहा था, क्यों 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 किया तुमने ऐसा। 4 साल से तुम्हारे यहाँ का इंतज़ार किया, तुम्हें सबसे दूर किया और एक झटके में तुमने विवान से शादी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। क्यों शिविका, क्यों। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तक तुमने बस विपिन की शराफत देखी है, अब तुम्हें पता चलेगा विपिन का असली रूप, जिसे मैंने कभी तुम्हें नहीं दिखाया। लेकिन अब और नहीं, अब तो तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। शिवी घर आकर रीता के साथ हॉल में खेलने के लिए भाग जाती है। शिविका विवान से, कॉफ़ी बना दूँ। नहीं मैं बना रहा हूँ, चलो साथ में बनाते हैं। और दोनों किचन में चले जाते हैं। विवान कॉफ़ी बना रहा था और शिविका उसे देख रही थी। विवान एक ही कप में कॉफ़ी निकालता है, जिसे देखकर शिविका बोलती है, विवान मुझे भी पीना है। विवान उसकी कमर पकड़कर अपने पास खींच लेता है और बोलता है, आज हम एक ही कप में पिएंगे। वो क्या है ना, एक ही कप में पीने से प्यार बढ़ता है। शिविका बोली, अच्छा और ये किसने कहा है, विवान बाबा ने। विवान बोला, बिल्कुल। और दोनों बारी बारी कॉफ़ी पीते हैं। तब तक डोरबेल बजती है। रीता जाकर दरवाज़ा खोलती है तो बाहर सावित्री जी और शेरा खड़े थे। शेरा बोला, विवान सर यहीं पर है।
रीता बोली जी आप लोग अंदर आ जाइए। रीता सावित्री और सेरा को लेकर अंदर आती हैं। रीता बोली वो सर किचन में है, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। सावित्री जी बोली विवान किचन में। तब तक उनकी नज़र शिवी पर पड़ती है। शिवी एकदम शिविका की तरह ही लग रही थी। उसे देख सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब तक विवान शिविका को लेकर आता है और जल्दी से जाकर सावित्री जी के गले लग जाता है। माँ आई मिस यू। सावित्री जी आज 4 साल पहले वाले विवान को देख रही थी। आज उसकी आवाज़ में जो खनक थी वो तो आज इन 4 सालों में कभी नहीं सुना था। वो तो शिविका के जाते ही ख़त्म हो गई थी। तब तक उनकी नज़र विवान के पीछे शिविका पर पड़ती है जो सर झुकाकर खड़ी थी। सावित्री जी बोली अच्छा तो इसलिए तुझे मेरी याद आ रही थी। वही मैं सोचूं जो 4 सालों में कभी माँ को याद नहीं किया उसे आज माँ की याद कैसे आ गई। विवान बोला नहीं, आपको आपकी बहू और पोती से मिलवाना था। आज आपका विवान बहुत खुश है क्योंकि उसको उसके जीने की वजह मिल गई। सावित्री जी उसका माथा चूम लेती है और शिविका के पास जाती हैं और उसके सामने अपना हाथ जोड़कर बोलती हैं सॉरी बेटा, तुम दोनों के साथ इतना कुछ हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाई। हो सके तो इस माँ को माफ़ कर दो। शिविका सर उठा के देखती है तो जल्दी से उनका हाथ पकड़ लेती है। माँ आप ये क्या कर रही हैं? आपकी कोई गलती नहीं थी। विवान ने बताया मुझे। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना था वो हो गया। सावित्री जी उसे गले लगा लेती हैं। विवान बोला माँ अब आप अपने पोती से भी तो मिल लीजिए। सावित्री जी शिविका का सर चूमकर बोलती हैं थैंक यू बेटा, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। ये एक माँ का वादा है। विपिन शिवी से बोलता है प्रिंसेस ये आपकी दादी हैं, जाइए उनके पास। तो शिवी सावित्री जी के पास चली जाती है। सावित्री जी उसे प्यार से गोद में लेकर उसे देखने लगती हैं। उसकी आंखें एकदम विवान की तरह थी। विवान सेरा से किसी को पता तो नहीं था ना कि माँ यहाँ हैं? सेरा बोला नहीं सर, लेकिन वो पता तो ज़रूर करवाएंगे कि आप और मैडम कहाँ हैं। आप दोनों के इस तरह से गायब होने से शिवम और शुभम शांत तो नहीं बैठेंगे। वो ज़रूर पता करने की कोशिश करेंगे और शुभम तो शिविका मैम को भी ढूंढ रहा है। विवान बोला अब अगर उन्होंने कुछ भी किया तो जान ले लूँगा उनकी। सावित्री जी बंगलौर आ चुकी थी और विवान शिविका और शिवी को साथ देखकर वो आज बहुत खुश थे। फाइनली उनके बच्चे आज साथ थे। विवान बोला माँ आप इतनी देर फ्लाइट में और गाड़ी में आई हैं, थक गई होंगी, इसलिए कुछ देर आराम कर लीजिए। सावित्री जी विवान का कान पकड़कर तुझे कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं हो रही है अपने माँ की? विवान बोला माँ अब मैं छोटा नहीं हूँ, मैं पापा बन गया हूँ, कुछ तो इज्जत कीजिए। क्या बोलेगी मेरी प्रिंसेस? उसके सामने उसके पापा का कान पकड़ा जा रहा है। सावित्री जी बोली हाँ तो उसे भी तो पता होना चाहिए कि उसके पापा कितने बदमाश हैं और अपनी माँ को कितना परेशान करते हैं। और जब उनका कान खींचा जा सकता है तो वो भी कम शैतानी करेगी जिससे मेरी बेटी को परेशानी ना हो। विवान बोला ठीक है अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपकी जो मर्जी कीजिए, बस मेरा कान छोड़ दीजिए। सावित्री जी विवान का कान छोड़ते हुए अब आया ना तू सही रास्ते पर, चल बैठ जा और मुझे अपनी पोती से बात करने दे। शिविका बोली माँ मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सावित्री जी बोली ठीक है जाओ तुम दोनों मेरे लिए चाय और साथ में पकौड़े भी तल लेना, तब तक हम सब यहीं तुम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं। रीता शिविका से मैम मैं बना कर लाती हूँ, आप और सर बैठिए। सावित्री जी बोली क्यों, आप क्यों बना कर लाएंगी? मुझे मेरे बेटे और बहू के हाथ का चाय पीना है और विवान बहुत अच्छा कुक करता है तो वो शिविका की मदद कर देगा। विवान तू जा। सब उन्हें ऐसे बात करते हुए देख रहे थे। सेरा बोला सर अब मैं चलता हूँ। विवान बोला अरे रुक जाओ, जब माँ ने बोल दिया है तो आज तुम मेरे हाथ के पकौड़े खाकर ही जाओ। और शिविका का हाथ पकड़कर किचन में चला जाता है। किचन में शिविका बोली विवान सच में तुम्हें कुकिंग आती है? विवान बोला बिल्कुल, मुझे तो बहुत कुछ आता है। और उसको पकड़कर अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका देता है। शिविका बोली ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो पकौड़े बनाने आए हो ना? विवान बोला बिल्कुल, तुम पकौड़े बनाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। शिविका बोली वो कैसे? विवान बोला जैसे कर रहा हूँ और उसकी गर्दन पर किस करता है। शिविका बोली विवान छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे ऐसे परेशान करोगे तो मैं काम कैसे करूँगी? विवान बोला ठीक है चलो, तुम भी क्या याद करोगी, कितना लविंग हस्बैंड मिला है जो तुम्हें इतना प्यार करता है। और उसके गाल पर किस करके प्याज काटने लगता है। शिविका बोली उसे छोड़ो और चाय बनाओ, अभी तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है, मैं पकौड़े बनाती हूँ। विवान बोला नहीं मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, तुम बेसन निकालो। शिविका उसके हाथ से चाकू ले लेती है और खुद प्याज काटने लगती है। विवान बोला अब मैं क्या करूँ? शिविका बोली पानी बैठाओ और चीनी, चायपत्ती और दूध डालो, अदरक डालो। विवान बोला पता है मुझे चाय बनाने आती है। शिविका बोली वो अच्छा, मुझे नहीं पता था। विवान उसको अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है
अच्छा, और क्या नहीं पता था? शिविका की तो जैसे आवाज़ ही गले में अटक गई थी कि अब वो क्या बोले। और आज विवान को सुबह से हुआ क्या है जो ऐसी हरकत कर रहा है? विवान आंखें बंद करके उसके चेहरे के करीब बढ़ रहा था। उसकी गर्म सांसें शिविका अपने चेहरे पर महसूस कर आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ सोच जल्दी से आंखें खोलती है। उसकी नज़र अब थाली में रखे बेसन पर जाती है और जल्दी से बेसन उठाकर विवान के फेस पर लगाकर दूर हट जाती है और हंसने लगती है। विवान बोला, अच्छा तो तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हंसी नहीं आ रही है? और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शिविका इधर से उधर भाग जा रही थी और वो कितना कोशिश करने के बाद भी पकड़ नहीं पा रहा था। विवान बोला, माँ आप यहाँ, हम अभी आ ही रहे थे। शिविका माँ सुनकर एकदम से खड़ी होकर पीछे देखने लगती है कि विवान जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेता है। शिविका बोली, विवान ये चीटिंग है। विवान उसकी कमर पकड़कर, अच्छा और जो तुमने किया वो क्या था? और अपने गाल पर लगा बेसन शिविका के गालों पर लगा देता है। शिविका बोली, विवान छोड़ो, पकौड़े बनाने हैं, बाहर सब वेट कर रहे होंगे। विवान बोला, कोई वेट नहीं कर रहा होगा, तुम्हें क्या लगता है माँ को सच में पकौड़े खाने हैं? शिविका जल्दी से उसकी तरफ देखती है। विवान बोला, अरे बुद्धू, वो बस हम दोनों को अकेले भेजना चाहती थी, चलो अब बना ही लेते हैं। फिर दोनों जल्दी जल्दी पकौड़े और चाय बनाते हैं और बाहर लाते हैं। सावित्री जी बोली, बेटा इतनी जल्दी क्या थी, आराम से लाते। शिविका बोली, माँ मेरी गलती नहीं है, ये सब विवान की गलती है, यही मुझे कब से परेशान कर रहा था। विवान अपना सिर पीट लेता है और सावित्री जी मुस्कुरा देती हैं। सावित्री जी बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आओ बैठो तुम दोनों भी। शिविका शिवी को दूध का गिलास पकड़ा देती है। सब वहीं हाल में बैठ जाते हैं और बातें करते हुए चाय पी रहे थे। दिल्ली मल्होत्रा मेंशन। जगदीश बोले, देवराज सावित्री बहू कहाँ है जो कल से दिखाई नहीं दे रही है? देवराज बोले, पापा वो। जगदीश जी बोले, क्या वो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो कहाँ है? कैसे पति हो तुम कि तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में भी नहीं पता कि वो कहाँ है? देवराज बोले, पापा सावित्री विवान से मिलने गई है और अब मैं उन दोनों में से किसी को नहीं रोकना चाहता। जगदीश जी बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? बेटा पहले ही घर छोड़ चुका है और अब उसकी माँ भी बेटे के पास चली गई। क्या अब इस घर में कोई नहीं रहेगा? क्या यही हमारी इज्जत है? किसी को पता चलेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? देवराज बोले, इज्जत बची कहाँ है पापा, और इज्जत की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे पास तो जीने की वजह भी नहीं बची है। जगदीश जी बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था जो भी करो सोच समझ कर करो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात एक बार भी नहीं सुनी और आज नतीजा देख लो। आज अपने ही बच्चे अपने घर में नहीं रहना चाहते हैं। शिवम बोला, पापा सब ठीक हो जाएगा, भाभी को लेने मैं जाऊंगा और मना कर जल्द ही ले आऊँगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। देवराज बोले, नहीं तुम नहीं जाओगे, कोई नहीं जाएगा, वो जहाँ है रहने दो, बोलकर अपने रूम में चले जाते हैं। जगदीश जी बोले, शिवम पता करो बहू और विवान कहाँ है, मैं जाऊँगा उन्हें लेने। शिवम बोला, पापा आप क्यों जाएंगे, मैं जाऊँगा ना लेने। जगदीश जी बोले, मैंने जितना बोला उतना करो, बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब मैं जो बोलूँगा वही होगा। शिवम बोला, जी पापा मैं पता करता हूँ। शुभम बोला, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सब पता कर लिया है। जगदीश जी बोले, कहाँ हैं दोनों? शुभम बोला, अगर मैं बता दूं तो मुझे क्या मिलेगा? जगदीश जी बोले, शुभम बोला, दादू मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी ये सब मेरा ही तो है, कौन सा विवान भाई से लेने आ रहे हैं? जगदीश जी बोले, विवान ले या ना ले, मेरी संपत्ति पर विवान का भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा, समझे? अब बताओ कहाँ हैं दोनों? शुभम बोला, बंगलौर में, लेकिन बंगलौर में कहाँ पर है ये नहीं पता। शिवम बोला, लेकिन वहाँ क्या कर रहे हैं? शुभम बोला, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या कर रहे हैं। जगदीश जी बोले, ठीक है, पता लग जाए तो बता देना, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बोलकर चले जाते हैं। शुभम बोला, पापा ये सब क्या है, मैं कंपनी और इस घर में से उस विवान को कुछ भी नहीं दूंगा। शिवम बोला, शांत मेरे बच्चे शांत, मैंने सारा सिग्नेचर पहले ही करा लिया है, सब तुम्हारा है, यह सब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और पापा विवान के पास पहुँचे उससे पहले तुम उस तक पहुंचकर उसका काम खत्म कर दो। क्या विवान और शिविका एक बार फिर अपनों की साजिश का शिकार हो जाएंगे? जब देवराज को पता चलेगा कि जिस भाई को उन्होंने अपना सब कुछ सौंप दिया वही उनके बेटे के जान का दुश्मन बना हुआ है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा? क्या विवान और शिविका की ज़िंदगी में फिर से ग्रहण लगने वाला है? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों के जवाब जानने हैं आपको, तो देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।